अवसर पर मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट प्रीत विहार द्वारा कैंसर अवेयरनेस वॉक का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य आम जनता को कैंसर के प्रति जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और समय पर जांच और इलाज के महत्व को समझाना था। इस अवसर पर मेट्रो हॉस्पिटल के कैंसर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. चौधरी, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ए.पी. दुबे, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डॉक्टर पीयूष और डॉक्टर अदिति विशेष रूप से उपस्थित रहे। चिकित्सकों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और आधुनिक उपचार से कैंसर को हराया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रीत विहार यूनिट की हेड दीपा पांडे ने कहा, मेट्रो हॉस्पिटल समय समय पर कैंसर जागरूकता अभियानों का आयोजन करता है ताकि स्थानीय और आसपास के क्षेत्रों के लोग कैंसर के लक्षणों, रोकथाम और समय पर जांच के महत्व को समझ सकें। हमारा प्रयास है कि लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से डरे नहीं, बल्कि समय रहते जांच कराकर इसका समय पर निदान करा सकें। इस कैंसर अवेयरनेस वॉक में मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। नर्सिंग छात्रों ने कैंसर से जुड़ी आम भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी और प्लेकार्ड के माध्यम से आम जनता को संदेश दिया कि कैंसर कोई डरावनी बीमारी नहीं है, बल्कि सही समय पर पहचान और इलाज से इससे सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है और मेट्रो कैंसर टीम इस लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी है। मैं डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ हूँ। मैं एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 14-15 सालों से मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ। वर्ल्ड कैंसर डे पर हमेशा हम लोग एक अवेयरनेस मैसेज देने की कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता है सोसाइटी अभी भी बहुत अवेयर नहीं है। तो कुछ मोटे मोटे कुछ वार्निंग साइन हैं, 7 वार्निंग साइन है। इसको हम याद रखते हैं कॉशन, CAUTION। सी का मतलब है कि जैसे चेंज इन बॉबल हैबिट्स, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या इंडाइजेशन हो जाए, बहुत टाइम तक रहेगी। डायरिया ठीक ना हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पर तो आपको एक चेकअप कराना चाहिए। सोर थ्रोट, A मीन्स अ सोर थ्रोट दैट डजंट हील। सोर थ्रोट का मतलब है कि जैसे जीभ में कई बार छाले हो जाते हैं, विटामिन की कमी से भी होते हैं, टोबैको से भी होते हैं, लेकिन ये छाले अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, नॉन हीलिंग अल्सर, डायबिटीज़ में भी होते हैं, तो इनकी एक बायोप्सी करानी चाहिए। यू का मतलब है अनयूजुअल ब्लीडिंग। नॉर्मल पीरियड्स तो सभी महिलाओं में होते हैं, पर आफ्टर मेनोपॉज के बाद जब ये ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं होती। या 2 पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये अनयूजुअल है। इससे सर्विक्स कैंसर हो सकता है, यूट्रस का कैंसर हो सकता है। टी मीन्स थिकनिंग समवेयर, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ हो जाए, एक थिकनिंग हो जाए, या बॉडी में किसी भी हिस्से में कोई गांठ आ जाए। वो गांठ भले ही पेनफुल ना हो, पर ये कैंसर हो सकती है। इसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। फिर हम चाहते हैं कि आई मीन्स इंडाइजेशन, किसी भी तरह का उल्टियाँ शुरू हो जाएं, वेट लॉस शुरू हो जाए, तो इस तरह के जो कैंसर होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, GI ट्रैक्ट में होते हैं, स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जो जल्दी दिखाई नहीं देते, पर वो आपको वेट लॉस कराते हैं, इंडाइजेशन कराते हैं, भूख कम कराते हैं। उसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि बचपन से मोल्स होते हैं, वॉर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी गांठें होती हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई ऑब्वियस चेंज हो रहा है, उसमें उनका कलर चेंज हो रहा है, या उसमें खुजली होने लगे, या उसमें से ब्लीडिंग होने लगे, तो वो जो चेंजेस जो हो रहे हैं वो हो सकता है वो कैंसर में चेंज हो रहा हो। तो जितने भी पुराने तिल मस्से होते हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। जैसे ही आपको लगे ये बढ़ रहा है साइज में या चेंज हो रहा है, आप उसको निकलवाते हैं और उसकी जांच ज़रूर कराएं, बायोप्सी ज़रूर कराएं। सबसे लास्ट है जो सबसे कॉमन है हमारे इंडिया में, कॉफ। टीबी बहुत कॉमन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कैंसर पेशेंट का इलाज टीबी के लिए चलता रहता है और कैंसर बढ़ जाता है। सो नैगिंग कफ, ये अगर है, एक बार कैंसर के लिए भी ज़रूर उसकी जांच करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. चौधरी और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी काम कर रहा हूँ। आज विश्व कैंसर दिवस है जो UICC द्वारा सब जगह मनाया जाता है। बेसिकली कैंसर दिवस जो होता है उसका मकसद ये होता है कि हम कैंसर के बारे में बात करें, और बात करते हुए हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना है। पहला, कैंसर को कैसे रोका जाए, यानी कैंसर प्रिवेंशन। दूसरा होता है
अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि अगर किसी कैंसर को इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करा जाए। इनिशियल स्टेज में डायग्नोज करने से कई फायदे हैं। पहला फायदा, ट्रीटमेंट बहुत शॉर्ट होता है, ट्रीटमेंट बहुत सस्ता होता है, और तीसरा सबसे ज़्यादा जरूरी, रिजल्ट काफ़ी उम्दा मिलते हैं। और फोर्थ नंबर पे इस बारे में अवेयरनेस देनी है कि अगर कैंसर एडवांस स्टेज में भी डायग्नोस होता है तो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आज की डेट में इतने नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए ट्रीटमेंट आ गए कि फोर्थ स्टेज और एडवांस स्टेज कैंसर में भी ट्रीटमेंट के बाद में लोगों की जिंदगी को पेन फ्री और विथ मेंटेन क्वालिटी ऑफ लाइफ लंबी की जा सकती है। इस बार जो वर्ल्ड कैंसर दिवस है, उसका जो थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक का मतलब है हर कैंसर अपने आप में एक यूनिक है, हर कैंसर के सिम्टम यूनिक है, हर कैंसर की प्रेजेंटेशन सिमिलर है, अलग है, हर कैंसर पेशेंट की अपना एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यूनिक है, उसका ट्रीटमेंट यूनिक है और उसकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी यूनिक है। लेकिन ये सारे कनेक्टेड बाय है कॉमन टर्म कैंसर, इसलिए यूनाइटेड बाय यूनिक इसका थीम रखा गया है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं? क्या ऐसी दिनचर्या होती है व्यक्ति की जिसके कारण कैंसर से पीड़ित हो सकता है? तो आगे हम बात करते हैं कि कैंसर का क्या कैंसर को रोका जा सकता है। जी हाँ, सवाल ही आगे हम बात करते हैं कि क्या कैंसर को रोका जा सकता है। जी हाँ, कैंसर को रोका जा सकता है। लगभग 50 से 60% कैंसर को रोका जा सकता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। और कैसे रोका जा सकता है? जो कैंसर के कारण है उनसे हम दूर रहे। तो कैंसर के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं? तंबाकू का सेवन नंबर 1 कैंसर का कारण है, चाहे उसको सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में, गुटखा के रूप में, बीटल नट के रूप में, या खैनी के रूप में, या किसी भी रूप में अगर गुटखे को यूज करते हैं तो लगभग शरीर के सारे कैंसर के रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा कारण है शराब। शराब का सेवन भी कैंसर का एक मुख्य रूप से कारण है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है, जिससे लीवर खराब हो जाता है, जिसको हम CLD या सिरोसिस बोलते हैं। और सिरोसिस के बाद में लीवर कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा सबसे जरूरी जो कैंसर है जो इन्फेक्शन से रिलेटेड है वो है सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। और हम इंडिया या हिंदुस्तान की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर लगभग फीमेल्स में 2nd नंबर का मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है और सर्वाइकल कैंसर नंबर 2 है। और आपको ये हैरानी होगी कि सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि ये कैंसर पूरी तरह से HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। और अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को खत्म करा जाए तो सर्वाइकल कैंसर भी खत्म हो सकता है। और कैसे खत्म हो सकता है? HPV की वैक्सीन आती है जो फीमेल्स यानी गर्ल्स में दी जाती है। 9 से 19 साल की उम्र में 3 डोज लगनी है, और 15 साल अगर हो गई फीमेल्स गर्ल्स की एज तो उसको 2 डोज से लगेगी। डॉक्टर, इसके लिए बचाव कैसे किया जा सकता है जो इस स्टेज तक आदमी नहीं पहुंचे? तो बचाव के लिए मैं जो बता रहा हूँ कि जो कैंसर के कारण है या जिन कैंसर को रोका जा सकता है उनके कारणों से हम दूर रहे, बीड़ी सिगरेट से दूर रहे, तंबाकू का सेवन न करें, वेट अपना मेंटेन रखे, दिनचर्या और लाइफस्टाइल अपनी सेडेंटरी न रखे, डेली एक्सरसाइज करे, खाने पीने में जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, लेस फाइबर डाइट है वो ना खाए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति तनवर और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार। जैसा कि अब हम सभी लोग जानते हैं कि 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली इस दिन हम सब खुद को और बाकी सभी लोगों को ये दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं कि हम कैंसर के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्या हम समझते हैं उसके बारे में, कैसे हम जानते हैं कि उसे प्रिवेंट किया जा सकता है और क्या है तरीके जिससे उसको ट्रीट किया जा सकता है। कैंसर जिसे हम कहेंगे कि वो एक क्योरेबल डिजीज़ है, पर हाँ एक सही स्टेज पर उसे पकड़ना ज़रूरी है, जिसे कहते हैं अर्ली डिटेक्शन इज़ द की टू सक्सेस। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी अगर हम कैंसर को पकड़ लेंगे उतना ही अच्छा उसका इलाज कर पाना पॉसिबल होगा। तो इस बार वर्ल्ड कैंसर डे की जो थीम है इट इज़ यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब है कि ऑल्दो कैंसर इज़ अ ग्लोबल कंसर्न, मतलब कि ये सिर्फ इंडिया में या भारत का एक प्रॉब्लम नहीं है, ये देश भर पूरे संसार में ये एक बीमारी है जो विश्व में कहीं भी है, हर कोई इससे ग्रसित हो सकता है। सो इन फैक्ट ऑफ इट बीइंग अ ग्लोबल कंसर्न, फिर भी कोई एक कम्युनिटी, कोई एक पर्टिकुलर प्रजाति
और कोई भी एक इंडिविजुअल अगर हम देखेंगे तो उनकी अपनी जर्नी अलग होती है इस डिजीज की। हम ये नहीं कह सकते किसी और की जर्नी है वैसे ही जर्नी किसी और पेशेंट की भी होगी, नहीं, ये जर्नी हर इंसान की एकदम अलग होती है। इसीलिए अब जो हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स कैंसर ट्रीटमेंट वो मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक बीमारी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम एक इंसान भी, इस बीमारी के पीछे का जो इंसान है हम उसे उसका इलाज कर रहे हैं। तो हमें कैंसर में इलाज करते वक्त सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हमें उस मरीज के जो भी संबंधित लोग हैं जो उस मरीज से प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उन सभी की हमें सोशल उनकी नीड्स जो हैं, उनकी इमोशनल नीड्स जो हैं, उन सभी का ध्यान रखना है। सो कैंसर जो है हम एक सिर्फ परिवार में किसी एक पर्सन को नहीं होता, तो वो जो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो उसकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इस बार का जो मैसेज है वो यही रहेगा कि अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, चाहते हुए उन चीज़ों को ना करें जिनका सेवन से आपको पता है कि आप किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ लाइक कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं। बट इन केस गॉड फॉरबिड अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का अगर आप सामना करते हैं तो हमारा मैसेज आपको रहेगा कि ज़रूर अपने डॉक्टर से परामर्श लें और जाकर सही समय पर डॉक्टर से हेल्प लेने से आप किसी बीमारी से, चाहे वो कैंसर हो या कोई और लंबी बीमारी हो, उससे बच सकते हैं। बिकॉज अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। नमस्कार, Thank you so much. मैं डॉक्टर एपी दुबे, कैंसर रोग विशेषज्ञ, मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत विहार एवं नोएडा में कार्यरत हूँ। आज विश्व कैंसर दिवस है, तो इस मौके पर क्या कहना चाहिए? हमारे देश में हर साल करीब 15 लाख नए कैंसर के केसेस डायग्नोज होते हैं, जिसमें प्रमुखतः स्तन कैंसर, मुंह गले का कैंसर एवं फेफड़े का कैंसर है। यदि सही समय पर इनकी डायग्नोसिस हो जाती है तो इनका पूर्णतः इलाज संभव है। कैंसर होने के कारण क्या होते हैं? किन चीजों से, किन आदतों से कैंसर के बढ़ने का खतरा बना रहता है? वैसे तो कैंसर होने के कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है उसमें है धूम्रपान, यानी तंबाकू एवं सिगरेट एवं बीड़ी का कैंसर होने के प्रमुख कारणों में धूम्रपान यानी तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना, जिसमें करीब 60 तरीके के कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं, जिससे हमारे शरीर में करीब 20 तरीके के कैंसर हो सकते हैं। तो सर, इन कैंसरों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कैसे पता लगता है कि कैंसर? कुछ लक्षण जैसे शरीर में गांठ का होना, बहुत लंबे समय तक मुंह में घाव का होना, बोलने में तकलीफ, निगलने में तकलीफ, आवाज में बदलाव, लंबे समय तक बुखार, लंबे समय तक खांसी, शरीर में कहीं से भी रक्त का रिसाव, पेट साफ या मल त्याग करने की आदतों में बदलाव या लंबे समय तक बुखार, ये सब कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये लक्षण सिर्फ कैंसर में ही हो, पर यदि ये लक्षण किसी को होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और शुरुआती जांचें करवाएं। तो जो लोग ऐसी कौन सी जांच है जो शुरुआती कैंसर को पकड़ सकते हैं? तो शुरुआती कैंसर को पकड़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस स्टेज में कैंसर का पूर्णतः इलाज संभव है। जैसे किसी मरीज को बोलने में तकलीफ या निगलने में तकलीफ या मुंह में कोई घाव है तो उसका एंडोस्कोपी नामक एक जांच होती है। किसी को निगलने में, पेट साफ या मल त्याग की आदतों में बदलाव है तो कोलोनोस्कोपी। महिलाओं में प्रमुखता होने वाला कैंसर जैसे स्तन कैंसर, जिसमें स्तन में गांठ होना, स्तन की चमड़ी में बदलाव, निप्पल से रिसाव, अंडर आर्म या गले के पास गांठें होना, इसके लिए मैमोग्राफी नामक जांच, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी से जल्दी सस्पेक्ट किया जा सकता है, ताकि सुई जांच से इसका पूर्णतः डायग्नोसिस संभव हो सकती है। जो कैंसर पेशेंट जो कैंसर से प्रभावित है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आपके? जैसा कि मैंने बोला, हमारे देश में करीब 15 लाख नए कैंसर हर साल डायग्नोस होते हैं एंड 9 लाख लोगों की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। तो कैंसर से लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि यदि सही समय पर इसकी डायग्नोसिस हो जाती है तो पूर्णतः इलाज इसका संभव है। महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर जैसे स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल मौजूद हैं, जैसे कि
हर महिला जो 40 साल से ऊपर है उसको हर साल डिजिटल मैमोग्राफी यानी स्तन का एक्सरे करवाना चाहिए, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर सही समय पे डायग्नोस हो सकता है। और हर महिला जो 21 साल या उससे ऊपर है तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसमें पैप स्मीयर हर 3 साल में करवाना होता है और 30 साल के बाद पैप स्मीयर और HPV DNA हर 5 साल में करवाना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल क्या है, अधिकांश देखा जा रहा है बहुत से लोग फैटी लीवर से पीड़ित हैं और फैटी लीवर भी होना कहीं ना कहीं कैंसर का एक लक्षण बताया जा रहा है, तो इसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? तो फैटी लीवर या इवन शरीर में ज्यादा फैट होना, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, ये अधिकतर कैंसरों के साथ इसका थोड़ा सा जुड़ाव है। फैटी लीवर से मुख्यतः अगर फैटी लीवर के ग्रेड बढ़ जाते हैं, अधिक हो जाता है, तो उसमें लिवर का कैंसर होने की संभावना होती है। तो हर एक इंसान जिसका वजन ज्यादा है उसको फैटी लीवर होने की ज्यादा चांसेस है। तो हमेशा अपने वजन को नियमित रखिए, अपने खान पान को नियमित रखिए और धूम्रपान का बिल्कुल त्याग करिए।